नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो शायद आज आपको इतनी इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन फ्यूचर में उसका बहुत महत्व है। वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। बहुत से लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को निगलेक्ट करते हैं और यही सोचकर बैठे रहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन ये वक्त कब हाथ से निकल जाता है उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता और रिटायरमेंट के बाद उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम जो है अपनी अर्ली एज से रिटायरमेंट प्लानिंग करके अपनी रिटायरमेंट लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग इन 20s। जो 20s का डेकेड होता है वो हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी टाइम उसकी पहली जॉब लगती है, पहली सैलरी मिलती है और शायद पहली इन्वेस्टमेंट वो करता है। अगर कोई इंसान अपने 20s से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को स्टार्ट कर लेता है तो उसको आगे चलकर ज़िंदगी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20s में प्लानिंग स्टार्ट करने का मतलब है उसके पास अभी बहुत वक्त पड़ा है। अगर वो अभी थोड़ा थोड़ा भी सेव करेगा तो रिटायरमेंट के लिए वो अपने लिए एक बहुत ही अच्छा कॉर्पस फंड जो है इकट्ठा कर सकता है। 20s का टाइम किसी भी इंसान के फाइनेंशियल फ्यूचर की फाउंडेशन रखने के लिए बहुत क्रूशियल माना जाता है। तो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इंसान को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने 20s में। किसी भी इंसान को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने 20s से ही 3 काम ज़रूर स्टार्ट करने चाहिए। सबसे पहला, उसे सेविंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सेकंड, फिजूल खर्ची को बिल्कुल कम करना चाहिए। और थर्ड, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स की जो स्कीम्स है उनको अच्छे से समझकर अपने लिए बेस्ट स्कीम को चूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं 30s की। 30s का जो डेकेड होता है वो किसी भी इंसान की लाइफ में बड़े बड़े इवेंट्स को लेकर आता है, जैसे कि किसी ने घर खरीदना है, किसी ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी का पालन करना है, या करियर में प्रमोशन लेनी है, करियर में ऊपर जाना है, बच्चों की एजुकेशन है, फैमिली का खर्चा है। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है इंसान के ऊपर आती है। लेकिन इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ जो इंसान की सेविंग की जो पोटेंशियल होता है वो भी इंक्रीज़ करता है। तो 30s में इंसान को कौन से काम करने चाहिए ताकि वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को अच्छे से कर सके। सबसे पहले 30s में इंसान को अपने सेविंग रेट को बढ़ा देना चाहिए। जैसे जैसे इंसान की इनकम इंक्रीज़ करती है उन्हें अपना जो सेविंग का रेट है वो भी बढ़ा देना चाहिए। सेकंड स्टेप क्या करना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मतलब कि अलग अलग स्कीम्स में पैसा लगाना चाहिए, सिर्फ एक ही स्कीम के भरोसे नहीं बैठ करना चाहिए। और थर्ड, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो भी उनके लोन्स चल रहे हैं या कोई भी उनके ऊपर डेट है या कोई जो लोन चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं 40s की। 40s का ऐसा वक्त होता है जब इंसान की रिटायरमेंट जो है ज़्यादा दूर नज़र नहीं आती है, और साथ ही साथ इस टाइम पे इंसान को बहुत सारे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स भी देखने पड़ सकते हैं ज़िंदगी में। साथ ही साथ कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है, बच्चों की मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है, मतलब कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। तो जब रिटायरमेंट अब ज़्यादा दूर नहीं बची है तो इस वक्त पे इंसान को अपने रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अपने सेविंग्स को जितना मैक्सिमम हो सके उतना बढ़ा देना चाहिए। साथ ही साथ अगर उनको लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या उनके प्लान्स में थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आती है तो वो अपने प्लान्स को अपनी सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हों, रिटायरमेंट प्लानिंग सबके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हर इंसान रिटायरमेंट के बाद अपने लिए एक अच्छी और आरामदायक लाइफ चाहता है और उसके लिए ज़रूरी है उसके पास कुछ फंड्स हों, कुछ सेविंग्स हों। इसलिए मैं सभी को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी एज ग्रुप में हो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूर करें। आप जिस भी सिचुएशन में हो वहीं से ही स्टार्ट करके अपने फ्यूचर को और बेहतर बना सकते हैं।